This is Zainab Batul and you are watching Biology with Zainab for class 9 according to Sindh board and Sindh textbook. As you all know, we are learning chapter number 1, Introduction to Biology, and we have to learn following context under chapter number 1. And Alhamdulillah, we have completed our 4 topics: division, definition, division and branches, relation of biology with other sciences, Quran instruct to reveal the study of life. Last but not the least, our topic is levels of organization. In this slide and in this video, we have to cover levels of organization. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब हम इस टॉपिक की हेडिंग को पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? डिफरेंट एलिमेंट्स वर्क इन अ सेम प्लेस परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस बट द एजेंडा ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिमेन्स सेम. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म होते हैं, लेकिन उन तमाम कामों का मकसद, एम, एजेंडा एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस मौजूद हैं. वहाँ पे किंडरगार्टन भी मौजूद है, वहाँ प्ले ग्रुप भी मौजूद है, वहाँ पे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, हायर सेकेंडरी भी मौजूद है. ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही जगह काम कर रहे हैं. ये सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह यानी स्कूल में मौजूद हैं, लेकिन इन सब का एजेंडा क्या है? नॉलेज प्रमोट करना, एजुकेशन प्रमोट करना. तो स्कूल इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट एलिमेंट्स वर्क इन अ सेम प्लेस. ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एक ही जगह स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब का एजेंडा क्या? अब प्राइमरी अलग एजुकेशन, प्राइमरी का कुछ और सिनेरियो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, सेकेंडरी में कुछ हम ऊपर लेवल पर आ जाते हैं, हायर सेकेंडरी कुछ ऊपर लेवल पर, लेकिन सबका एजेंडा क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन. अब हम ऑर्गेनाइजेशन को बायोलॉजी के थ्रू समझते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी. ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल बेसिस. हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, 2 हिस्सों पर बेस करती है. एक वन इज फिजिकल बेसिस एंड वन इज केमिकल बेसिस. लेट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल. हमें पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो बॉडी है, उसका सबसे छोटा जर्रा सेल है. उस सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जब तक सेल नहीं होगा, वो जर्रा नहीं होगा, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती. एंड सेल रिलाइज ऑन प्रोटोप्लाज्म. और ये जो सेल है ये किस पर रिलाई करता है? प्रोटोप्लाज्म पर, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू आवर सेल. सो सेल जो अपना पूरा रिलाई कर रहा है वो प्रोटोप्लाज्म पर रिलाई कर रहा है. एंड विच इज द केमिकल फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल द सेल. प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल को केमिकल एंड फिजिकल बेसिस प्रोवाइड करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक लेवल है, जहां से हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, हम उसको बोलते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अर्थ इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर कंपोज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. हमें पता है कि अर्थ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह को घेरती है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. तो हमारी अर्थ मैटर से मिलकर बनी है. मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है. एलिमेंट्स मेड फ्रॉम वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. और ये एलिमेंट्स छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बने हैं. छोटे छोटे जर्रों को, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, हम उसको बोलते हैं एटम. एटम कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और ये एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है. एलिमेंट्स एटम्स से मिलके बनते हैं और एटम भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है विच इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, which is electron, proton and neutron. In nature, there are more than 100 elements upon which 16 elements are associated with life called bioelements. हमारी नेचर के अंदर यानी हमारी अर्थ के अंदर 100 से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं,
लेकिन इन 100 में से सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ से एसोसिएटेड हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हो उनको हम बोलेंगे बायो एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। सिमिलर एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एक ही तरीके के एटम्स एक साथ जमा होते हैं, ज्वाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। सो आवर नेक्स्ट लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच इज स्टेप नंबर 2, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही तरीके के एटम्स जब ज्वाइन होते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ से एसोसिएटेड हो, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। देखें, जो भी चीज़ हमारी बॉडी से एसोसिएटेड हो जाएगी उस वर्ड के आगे हम लगा देंगे बायो, तो बन जाएगा बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है उनको हमने बोल दिया बायो एलिमेंट्स, और जो मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है उनको हमने बोल दिया बायोमॉलिक्यूल्स। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन हमने इस वैरायटी को 2 कैटेगरीज में अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर दिया है। बायोमॉलिक्यूल्स क्लासिफाइड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मतलब छोटे और मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? दीज आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स, एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। थर्ड लेवल इज सेलुलर लेवल एंड इट इज़ नोन एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो तीसरा स्टेप है, जो तीसरा लेवल है, इट इज़ नोन एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ वर्क करते हैं? दे ऑल वर्क इन अ सेल। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स वर्क इन अ सेल, दे वर्क टुगेदर एज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, यानी ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ वर्क करते हैं, सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमने बोला ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स वर्क टुगेदर इन अ सेम प्लेस। सो बायोमॉलिक्यूल, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स एक ही सेल के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं एक ही जगह पर। दिस सस्पेंशन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, और यही सस्पेंशन क्या फॉर्म कर रही है? प्रोटोप्लाज्म फॉर्म कर रही है। प्रोटोप्लाज्म इज द केमिकल एंड फिजिकल बेसिस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म हमारी सेल को केमिकली भी सपोर्ट करता है और फिजिकली भी सपोर्ट करता है। मल्टीपल सेल्स फॉर्म टिश्यूज, और बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज मेक्स ऑर्गन, यही डिफरेंट टिश्यूज एक साथ कंबाइन होकर एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करके एक ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के ऑर्गन कोऑर्डिनेशन में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम एक ही बॉडी के अंदर जो वर्क करना शुरू कर दें तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद है, हमारे अंदर यूरिनरी सिस्टम भी मौजूद है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है, नर्वस सिस्टम भी मौजूद है। ये सारे सिस्टम्स एक ही बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन हर सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे। हमारे नर्वस सिस्टम का काम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन का काम एयर इनटेक करना है और एक्सपेल आउट करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम फूड को डाइजेस्ट करना है। सो दीज आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन अ सेम प्लेस, इन अ सेम बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारे कहाँ मौजूद होते हैं? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। So here is a chart, or you can say a diagram, which is showing the levels of organization from very basic level, from atoms to molecules, molecules to cell organelles, cell organelles to cell, cell to tissues, tissues to organ, then system of organ, then एक particular organism। यहाँ organism तक हमारी chemical level of organization complete हो जाती है।
ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, हमारा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। यहाँ हमारी केमिकल लेवल्स खत्म हो गए। अब इसके बाद जो हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे वो फिजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, विच आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये पूरा चार्ट क्या है। हम दोबारा जब हम सब पढ़ लेंगे फिर दोबारा इस चार्ट पर आएंगे और फिर एक साथ डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आवर फर्स्ट फिजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्सोनोमिक, यानी कि हमारा जब फिजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से शुरू हो रहा है उसका पहला स्टेप है, पहला लेवल है टैक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनोमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्सोनोमी क्या है और स्पीशीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्पीशीज को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर स्पीशीज। स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाज़ाहिर दिखने में भी सेम हों और उनके बिहेवियरल कैरेक्टर्स यानी वो एक ही जैसा बिहेव करते हों, उनकी हैबिट्स, उनके हैबिटेट, सब रहन सहन एक जैसा हो, ऐसे स्पीशीज को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज कहते हैं। ये आपस में जेनेटिक कैरेक्टर्स एक्सचेंज करते हैं और आपस में ब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कम टू द टैक्सोनॉमी। Taxonomy is the branch of biology in which organisms are classified or divided on the basis of their morphological characters. टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाइड करते हैं स्पीशीज के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट क्रोज हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्रोज हैं, ये सारे क्रोज एक जैसे दिखते हैं, इनका बिहेवियर कैरेक्टर्स भी एक जैसा है, एक ही तरीके से रहन सहन है, इनका एक ही तरीके की हैबिट है, इनकी एक ही तरीके का हैबिटेट है, एक ही तरीके का खाना खाते हैं ये। तो इन सारे क्रोज को हमने क्या कह दिया, ये एक अलग तरीके की स्पीशी है। और एक तरफ हम देखेंगे पैरेट्स हैं, तो पैरेट्स कैसे होते हैं, सब के सब ग्रीन होते हैं, उनकी बीक जो है वो रेड होती है, एक ही तरीके का फूड लेते हैं, एक ही जगह की उनकी हैबिट है, एक ही जगह की उनकी हैबिटेट है। सो दिस इज अ डिफरेंट स्पीशी। तो पैरेट एक स्पीशी हो गई, क्रोज एक स्पीशी हो गए। सो हम टैक्सोनॉमी में डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। Similar species living in a specific habitat makes population। एक ही तरीके के स्पीशी एक ही जगह पे रहें, एक ही उनका हैबिटेट हो, तो वो वहां पे पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेट है, एक स्पीशी है। जब डिफरेंट पैरेट्स, बहुत सारे पैरेट्स एक ही जगह पर रहना शुरू कर दें, यानी वो एक ही ट्री पर रहना शुरू कर दें, तो वहां पे अपनी क्या बना लेंगे, पॉपुलेशन बना लेंगे। एंड दिस इज नोन एज parrot population. Next is community level. Different species living in a specific habitat forms community. अब different species जब एक ही जगह पर रहने लगे, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है और उस ट्री के ऊपर पिजन भी रह रहे हैं, उस ट्री के ऊपर जो है वो स्पैरोज भी रह रही हैं, उसी ट्री पर हमारे पैरेट्स भी रह रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज है। पिजन एक अलग स्पीशी है, स्पैरो एक अलग स्पीशी है, पैरेट एक अलग स्पीशी है, लेकिन एक ही जगह है, एक ही हैबिटेट है, ट्री एक हैबिटेट है, उसी पर रह रहे हैं सब। तो इन्होंने आपस में क्या बना लिया, कम्युनिटी बना ली। सो दिस इज नोन एज कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजिकल लेवल। What is ecological level? Living and non-living organisms interact with each other to form ecosystem. जब जानदार और गैर जानदार आपस में एक ही जगह पर रह रहे हों तो आपस में क्या बना लेते हैं, इकोसिस्टम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और इसके रिस्पॉन्स में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। तो दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कुछ इनटेक कर रहे हैं और कुछ एक्सपेल आउट कर रहे हैं, तो ये एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर लेवल। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोस्फीयर हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हुई है, जिसका
एक लेवल है बायोस्फीयर लेवल। एज यू नो डेट, जिसके आगे बायो लग जाए उसका मतलब होता है जिंदगी। तो यानी ऐसी लेवल, अर्थ की वो लेयर जहां पे जिंदगी पाई जाती हो, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर लेवल। तो पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एक्सिस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, ये जो अर्थ की लेयर है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर लेवल, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स मौजूद है। सो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बन गया और उसके बाद उसकी फिजिकल लेवल भी बन गए, और आखिर लेवल हमारा जो होता है वो बायोस्फीयर लेवल होता है, जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है।